सुषमान करके एक बहुत बड़े पर्सनल साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं, इन्होंने ये बात कही कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये आने वाले 50 सालों से ही चालू हो गए, इसके पहले ऐसे कुछ इश्यूज नहीं थे, राइट? लेकिन अभी से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। तो ये जो कुछ भी प्रॉब्लम मैंने अभी तक आपको बताया, ये 12 एक्सपेक्टेशन जो हमारे बच्चों की तरफ से है और हम उसे प्रॉब्लम्स की तरह देख रहे हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए आज तक एज अ पेरेंट हमने क्या किया, या फिर ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, मतलब वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, या फिर वो टीवी गेम ज्यादा देख रहा है, होमवर्क ज्यादा देखता है, अम्मी ने जो कुछ भी सब्जी भाजी बनाए होगी अच्छी सा खाना उसे नहीं खाता है, पिज्जा बर्गर वड़ा पाव उसको ज्यादा पसंद है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसे सॉल्व करने के लिए एज अ पेरेंट आज तक आपने क्या किया? हेलो, हाँ, कुछ भी नहीं किया? अच्छा, मेरा रास्ता देख रहे थे? अच्छा, कोई बात। तो हम कुछ नहीं किया, तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं, हम करते हैं बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं जनरली? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, देखो बेटा आपने जो कुछ भी गलती की है तो ये गलती नहीं करते, इसका इफेक्ट ऐसा होगा, फिर आगे जाके ये होगा, ये मत करो वो मत करो, ये सब लोग ये सारी चीजें हम उन्हें क्या करते हैं, समझाते हैं। कितनी देर तक? 15, 20, 25 मिनट। और जैसे 15, 20, 25 मिनट हुआ, आपने जो कुछ भी उसे एक्सप्लेन किया, जो कुछ भी उसे बातें बताई, उसका इफेक्ट 0 हो जाता है। और फिर क्या होता है, बच्चा फिर से वो शरारत करना शुरू करता है। फिर हम क्या करते हैं, उसे डांटते हैं। एग्जैक्टली, राइट? तो हम क्या करते हैं, उसे डांटते हैं, उसे चिल्लाते हैं, उसे गधे, बेवकूफ, बंदर, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, कब से बता रहे, एक ही बात वही रिपीटेड बात करते जा रहे हैं, ऐसे हम उसे चिल्लाते हैं। उसके पीछे भी प्यार होता है, राइट? लेकिन हम उसे चिल्लाते हैं ताकि उसको समझ में आए। लेकिन फिर बच्चा क्या करता है, डांटने का इफेक्ट 15-20 मिनट तक उसके ऊपर रहता ही है। लेकिन जैसे 15-20 मिनट फिर खत्म हो गए, बच्चा फिर जैसा था, हेलो, वैसे ही हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, क्या करते? तो क्या करते, बाद में उसे डांटने के बाद हमें उसे पीटते हैं, उसे पनिश करते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद हमें क्या होता है, तीनों के तीनों चीजें हम करने के बाद क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है? यस और नो? हेलो, हमने उसे अच्छी बात बताने के लिए पहले समझाया, बच्चा समझा नहीं, फिर हमने उसे डांटा, बच्चा समझा नहीं, फिर हमने उसे क्या करा, पीटा। ये समझाना, डांटना और पीटना, ये जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग सिस्टम है, ये कई सालों से हम करते आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा। तो एज अ पेरेंट हमने क्या इसके ऊपर चौथी चीज क्या की? यहाँ पे कोई है, अगर कोई तीनों चीजें छोड़ के चौथी कुछ ट्राई की हो जी? अच्छा, प्यार मोहब्बत से समझाना, अच्छा समझा दिया, फिर डांटा, फिर पीटा, और फिर क्या? अच्छा, प्रैक्टिकली समझाया, ठीक है, फिर प्रैक्टिकली समझाया, बच्चा नहीं समझा, डांटा, फिर पीटा, राइट? तो ये सारी चीजें होगी, हमने रिप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आजकल के पेरेंट कैसे हैं, थोड़े से टेक्नो एडवांस, राइट? तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब अंकल या फिर गूगल आंटी के पास जाएंगे, राइट? उनको क्वेश्चन करेंगे, भाई इसका आंसर दे दो। और ये क्या करते पता है, इनके जैसा करते हैं। मतलब हम डॉक्टर से पास चले गए और डॉक्टर ने हमको पूछा नहीं क्या हुआ, आओ आपका रास्ता ही देख, बेटा सो जाओ, इंजेक्शन ले लो, राइट? मतलब क्या है, विदाउट असेसमेंट बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, घर के अंदर क्या माहौल है, किस चीज की वजह से बच्चा ये गलत चीज कर रहा है, इस कोई चीज को देखते नहीं है। और डायरेक्ट उसके ऊपर वो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट वो देते कि ऐसा ऐसा आप करो, इसकी वजह से रिजल्ट मिलता नहीं है, राइट? तो ये सारी चीज हमने की, हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो एज ए पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? तो इसके ऊपर हम लास्ट 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई करने के बाद हमने ये देखा कि ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे बात समझ नहीं पा रहे हैं, और जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका रीजन क्या है। क्योंकि मैंने बताई हुई बात, यानी अब्बू ने बताई हुई बात या फिर अम्मी ने बताई हुई बात उसे समझ में नहीं आती है, लेकिन दोस्त की बात से समझ में आती है, सर। और हमने बनाया हुआ खाना उसे पसंद नहीं आता, लेकिन बाहर का वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर उसे पसंद आता है। ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर हमने काफी रिसर्च करने के बाद हमें पता चले ऐसे कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे सीख रहे हैं। मतलब क्या कि हम क्या कर रहे हैं कि उसके कॉज को नहीं ढूंढ रहे, खाली हम क्या कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं। मतलब अब तक हमने क्या किया, हमने फ्रूट की तरफ देखा, रूट की तरफ देखा ही नहीं। वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, बच्चा क्या सोचना चाहता है, बच्चा क्या देखना चाहता है। बच्चे को जब तक नहीं समझेंगे, उसके साइकोलॉजी को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमें उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रूट कॉज के ऊपर जाना पड़ेगा। मीन्स वो कि आज तक बच्चे ने जो कुछ भी बिहेवियर किया, फिर गलत हो या सही हो, वो बिहेवियर करने के पीछे का रीजन क्या है, बच्चे ये बिहेवियर कर ही क्यों रहे हैं, राइट? अगर वो बिहेवियर करने का रीजन ही हमें अगर समझ गया, तो क्या हो सकता है कि बच्चे को वो प्रॉब्लम से, हम प्रॉब्लम में जाने से पहले हम उसे बचा सकते हैं, और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको चाहिए वो आप रिजल्ट पा सकते हो। हेलो,
तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के इश्यूज क्या है, बच्चा कौन सी भी चीज सीखता किस तरीके से है। अगर सीखता कैसे वही समझ में आया तो वहीं पे अगर हम उसको रिपेयर कर देंगे तो आगे प्रॉब्लम होना ही नहीं है। ये सर नो, क्योंकि हमें सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं, राइट, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है वो आज हम समझेंगे। क्योंकि मैंने यही बात सुनी है, पहले ही बताया कि यहाँ के सभी पेरेंट क्या है, एजुकेटेड है, समझदार है। तो मैंने इसीलिए ये चीज देखी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसके रूट कॉज को ही समझेंगे तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट।